साथियों, विलेज एजुकेशन रजिस्टर वी आज सर्वे पार्ट बी पर हम कार्य कैसे करेंगे। साथियों, इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और हमें किन किन प्रोसेस से पार्ट बी पे जो हमारे आउट ऑफ स्कूल जो छात्र हैं उनको ट्रैकिंग कैसे करेंगे। कौन छात्र 6 से 12 के छात्र ऐसे जो हमारे ग्राम वार्ड में है और उनको हम किस प्रकार से इनको सर्वे पोर्टल पे करेंगे और ये ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे, किस पासवर्ड से हमें लॉगिन होना है। अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं तो हम पासवर्ड कैसे जनरेट करेंगे। साथियों, संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में हम समझते हैं और आपको आपकी गांव वार्ड के बच्चों को ट्रैकिंग कैसे होगा। किसी भी ब्राउज़र में गूगल पे मैं साथियों गूगल पे पहुंच गया हूँ और मैंने यहाँ पर सर्च किया है एजुकेशन पोर्टल 3.0। साथियों, आप भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च करेंगे और जो यहाँ पर जो लिखा है एजुकेशन 3.0 को आप क्लिक कीजिएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक को तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर रखें। साथियों, मोबाइल से कार्य करना है तो अपने मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड पर अनिवार्य रूप से रखेंगे। 3 डॉट को क्लिक कीजिएगा और थोड़ा नीचे की ओर आइएगा और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप सीट पर कीजिएगा। यहाँ से थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, आप जैसे नीचे की ओर आते जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड फॉरगेट है, अति शिक्षक पोर्टल है, प्रोजेक्ट अति शिक्षक है, हमारा शिक्षक ऐप है और चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। इस वाले ऐप पे आपको जाना है, इस वाले ऐप को यहाँ से डाउनलोड करना है। हाँ, तो आप जैसे इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे जो लिखा है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, इस वाले ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा। चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप को आप जैसे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में नहीं तो आप इसको डाउनलोड अगेन या डाउनलोड करेंगे। जैसे इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर ये डाउनलोड की प्रक्रिया होगी और इसको ओपन कीजिएगा। अब साथियों, इसको अपडेट होने के बाद ओपन करेंगे। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है पर पुनः ये अपडेट हो रहा है। साथियों, इसके बाद आप अपडेट हो जाएंगे और आपका ऐप को यहाँ पर ओपन कीजिएगा। आप इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ टाइम आप वेट करें, कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने शो होगा और आप थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यहाँ पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप आ जाएगा आपके मोबाइल के अंदर। अब आपको यहाँ से लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो साथियों, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड जिन शिक्षक साथियों को इसका सर्वे करना है वो अपने यूनिकोड और अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के पासवर्ड से लॉगिन होंगे। आपके पास पासवर्ड नहीं तो आप फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फॉरगेट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। साथियों, यहाँ यूजर नेम अपना यूनिकोड लिखेंगे और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है, जिसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर आप 2 बार 8 से 16 के बीच में अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, इसके बीच में अपना स्टार हैश डॉलर कोई भी एक साइन लिख के आप 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहें इसे करके 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप दर्ज करेंगे और आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका पासवर्ड यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। हाँ, जब आपका पासवर्ड बन जाएंगे तो ध्यान रखें आपको अपने खुद के यूनिकोड और पासवर्ड से लॉगिन करना है। साथियों, आप विवाद चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप सिस्टम पर आप आ चुके हैं और अपना जो आपने पासवर्ड नहीं था पासवर्ड भी आप बना चुके हैं, तो फिर साथियों आप अपने यूनिकोड और अपने पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन प्रक्रिया करेंगे। आप अपना यूनिकोड डालें और अपना जो पासवर्ड बनाया था उसे डालें, या पुराना पासवर्ड आपके पास है तो उससे आप लॉगिन करेंगे। तो आप लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के बाद आपके सामने पार्ट ए और पार्ट बी आपको देखने को मिल रहा था। हम पार्ट बी पे कार्य करेंगे तो पार्ट बी को हमने क्लिक किया है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार थोड़ा नीचे की ओर आप आएंगे और यहाँ आपका क्षेत्र का चयन करेंगे। हाँ, तो क्षेत्र का चयन करेंगे। आप ग्रामीण है, शहरी है, और आप ग्रामीण है तो अब इसे मैं ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया है। अब यहाँ पर आप का चयन करेंगे तो हमारा जनपद पंचायत आष्टा है तो हमने आष्टा सिलेक्ट की है। आपकी जो भी पंचायत है वो सिलेक्ट करेंगे और जनपद पंचायत को आप चयन करेंगे। जिसके बाद अपना ग्राम पंचायत का आप यहाँ पर चयन करेंगे नाम लिखकर और जिसके बाद अपने ग्राम का नाम आप यहाँ पर चयन करेंगे। जिसके बाद साथियों आप चयन होने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। अब साथियों आपको यहाँ पर बालक बालिका का चयन करें। यहाँ का सामने को ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में यहाँ पर आपके सारे ग्राम में जो बालक बालिका है वो सारे यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। अब सारे बालक बालिका आप जिनका भी सर्वे करना चाहेंगे उनका सर्वे करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल भी उपलब्ध करा दी। इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं और उन पेरेंट्स से संपर्क भी कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ किसी का मोबाइल। साथियों मैं एग्जाम्पल तौर पर आपको दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। अब स्टूडेंट का यहाँ पर क्लिक किया है, एक स्टूडेंट को मैंने क्लिक किया, उसका नाम आ गया। आप थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, परिवार की स्थिति। अब साथियों यहाँ पर परिवार की 2 स्थिति आपके सामने दिखेगी, या तो हाँ या ना। ऐसे परिवार जो पलायन कर चुके तो आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। ऐसे परिवार जो उपस्थित है तो आप उनका यहाँ पर हाँ चयन करेंगे। अब साथियों मैं हाँ और ना दोनों ही आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा। साथियों मैंने हाँ का यहाँ पर चयन किया है। अब इसके बाद थोड़ा नीचे की ओर आएंगे, इसके बाद यहाँ पर बच्चे की डिटेल आपको देखने को मिल जाए, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर
रहेगा। अब थोड़ा अपने मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद जो आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपके नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया में आप चयन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन तत्काल प्रवेश, प्रवेश हेतु असहमति या प्रवेश हेतु किंतु मैपिंग नहीं, मतलब ऐसे छात्र जिनका प्रवेश है किसी शाला में पढ़ रहे हैं किंतु उनकी मैपिंग नहीं है। अब आप उस तीनों ऑप्शन में आप उस बच्चे का जैसे भी आप उसके अनुपस्थित है या उससे आप संपर्क कर रहे हैं तो आप उनसे इन चीज़ों को आप बच्चे की वास्तविक स्थिति देखकर आप इन ऑप्शनों में सिलेक्ट करें। अब साथियों किंतु मैं एक ऑप्शन का आप बता देता हूँ। जैसे तत्काल आपने प्रवेश लिया तो आप तत्काल को क्लिक करेंगे, थोड़ा इधर की ओर लाएंगे तो किसी स्कूल में करेंगे या तो आपको उस स्कूल का डाइस कोड या तो आप उस स्कूल का डाइस कोड लिखेंगे या नाम लिखेंगे तो वो स्कूल आ जाएगी। मैंने एक स्कूल को क्लिक किया, स्कूल का नाम यहाँ पर आ गया है। अब आपको स्कूल का नाम आने के बाद थोड़ा नीचे की ओर अपने मोबाइल को लाएंगे, सबमिट वाले ऑप्शन को आप प्रेस कीजिएगा तो आपका स्टूडेंट जैसे सबमिट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और आपके पास स्टूडेंट सर्वे सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप उस स्टूडेंट के जैसे आपने उसकी वास्तविक से डालेंगे और सबमिट करेंगे तो ये मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और जिसके बाद आप अगर जिससे साथियों ये फर्स्ट ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था, अब हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर अगर प्रवेश हेतु असहमति दी गई तो आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या है उसका इन रीजनों में से आप एक रीजन सिलेक्ट करेंगे। तो यह बच्चे की वास्तविक स्थिति देखकर आप इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। साथियों हम 2 ऑप्शन पर कार्य कर चुके हैं, अब हम थर्ड प्रवेश हेतु मैपिंग, प्रवेश है किंतु मैपिंग नहीं था, यहाँ पर पुनः आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे और स्कूल सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पर कक्षा भी आपको सिलेक्ट करना है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वो कौन सी कक्षा में पढ़ रहा था, यहाँ पर उसकी कक्षा सिलेक्ट करेंगे। कक्षा सिलेक्ट करेंगे, जैसे थर्ड में थर्ड सिलेक्ट किया है और यहाँ पर वो फिर थर्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर सबमिट वाला ऑप्शन को हमने प्रेस किया तो यहाँ भी एक सक्सेसफुल का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। अब साथियों हमारा ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके साथ साथियों ये तीनों यार असहमति है तो ये हो जाएगा और प्रवेश तत्काल प्रवेश है सारी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी। साथियों इस तरह से आप पोर्टल पर सारे स्कूल भी उपलब्ध है, मोबाइल नंबर भी उपलब्ध है, वहाँ से आप संपर्क करके आप अपना अब छात्रों का जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का इस प्रकार से आप सर्वे कर सकते हैं। साथियों एक दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये है कि हम यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कारण जो नहीं सिलेक्ट कर ऐसे परिवार जो पलायन कर चुके हैं, ग्रामीण वार्ड को छोड़ के चले गए स्थायी या अस्थायी रूप से, तो उनका सर्वे हमें कैसे करना चाहते हैं। फिर बाद हमने यहाँ पर उसका हमें ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को इसमें मिल जाएगा। मकान में ताला मिला, बच्चा अस्थायी रूप से बाहर है, परिवार अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बाहर गया है, परिवार अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए बाहर है, परिवार अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से पलायन कर चुका है। जो भी इन ऑप्शनों में से आपको जो भी ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। जैसे मैं अस्थायी रूप से मैंने चयन किया है और मैं सबमिट ऑप्शन को प्रेस कर सबमिट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और आपके पास स्टूडेंट सर्वे सेव्ड सक्सेसफुल का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप उस स्टूडेंट के जैसे आपने उसकी वास्तविक से डालेंगे और सबमिट करेंगे तो ये मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जिस कंडीशन में आप सर्वे करेंगे तो इस हिसाब से उसका सर्वे सक्सेसफुल हो जाएगा दूंगा। इस प्रकार से साथियों आप अपना ग्राम वार्ड का VR सर्वे ऐप से आसानी से आप सर्वे कर पाएंगे। तो साथियों ये एक प्रक्रिया है और आप सभी शिक्षक साथियों को अपने ग्राम वार्ड का सर्वे इस तरह से आपको करना है। आप बच्चों की वास्तविक स्थिति को जानने के बाद उसका सर्वे कीजिएगा। एजुकेशन पोर्टल यूडाइस पोर्टल के संबंध में समस्त प्रकार के वीडियो हम समय समय पर नए नए अपडेट के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं। साथियों आपको अगर वीडियो की पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा।